तो देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आने वाले आपका जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जिनका भी एग्ज़ाम लगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कुछ लड़कियों ने हाथ पकड़े हुए हैं। किन लड़कियों ने ज्योति के हाथ पकड़े रखे हैं? देखिए ज्योति आपकी इधर है, तो ज्योति के हाथ किसने पकड़ रखे हैं? ऋतु और सोना ने। तो ऑप्शन सी ऋतु सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्गो को इससे ट्रेन को इससे कोडित किया जाता है तो रेलवे को कैसे कोडित किया जाएगा? कार्गो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले कार्गो, इसको क्या लिखा जा रहा है? OGRAC। अब देखिए कार्गो के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से सारे के सारे एक्सचेंज हो गए, पलट गए। ओ देखिए आगे आ गया, जी देखिए आगे आ गया, आर भी आगे है, ए देखिए पीछे चला गया, सी जो पहला वाला है लास्ट में चला गया। अब हम लोग ट्रेन के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAIN। इसको क्या लिखा जा रहा है? NIART। अब देखिए ट्रेन के भी अल्फ़ाबेट पीछे से पलट गए। एन देखिए आगे आ गया, आई आगे आ गया, ए आपका वहीं पे रहा, आर देखिए पीछे चला गया, टी भी पीछे चला गया। तो यही तरीका रेलवे के लिए लगाएंगे। रेलवे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RAILWAY। रेलवे के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से एक्सचेंज करेंगे, पलट देंगे। बाई आ गया, फिर ए, फिर डब्लू, फिर LIAR। ओके, ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, कोहिमा निम्न की राजधानी है। तो ऑप्शन डी नागालैंड की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक विषम बताना है। इन नंबरों में आपका कौन सा असंगत है या विषम है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 से 12 बनाया तो क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई हुआ। 12 से 36 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। 36 से 144 बनाया, 4 का मल्टीप्लाई। मतलब संख्या जो है मल्टीप्लाई की वो बढ़ती जा रही है। पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, आगे अब किसका होगा? 5 का मल्टीप्लाई। तो 144 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 चक्कू 20, हाथ से लगा दो, 5 चक्कू 20, 22, हाथ से लगा दो, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 720 आ जाएगा। लेकिन आ क्या रहा है? 715। आगे भी यही तरीका अप्लाई करके देखते हैं। 5 का मल्टीप्लाई हो गया, अब 6 का मल्टीप्लाई होगा 720 में, तो 720 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4320 आ जाएगा। कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई, मतलब जो तरीका लगाया था वो अप्रूव्ड हो गया। तो आपका गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा? एक विषम कौन सा हो जाएगा? 715। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला एक विषम बताना। देखिए गणित में क्या होती है? ज्योमेट्री होती है। ऑप्शन सी देखिए, वायु में ऑक्सीजन होती है, फूल में पंखुड़ी होती है, लेकिन शिक्षक में छात्र नहीं होते, तो विषम हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला, यदि 2006 रविवार को समाप्त होता है, मतलब 31 दिसंबर 2006, जो 2006 का दिन लास्ट होगा वो कौन सा होगा? 31 दिसंबर। उस दिन क्या पड़ रहा है? रविवार। तो हमारा जो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है। 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 15 जनवरी को कौन सा दिन होने वाला है। तो देखिए 31 दिसंबर को रविवार पड़ रहा है, तो अब अगला रविवार कब पड़ेगा? 7 जनवरी को, फिर अगला 7 जनवरी को, मतलब इसे जोड़ेंगे तो 14 जनवरी को आपका दूसरा रविवार हो जाएगा। ओके, अब ये आपका पड़ गया 14 जनवरी को रविवार। पूछा जा रहा है 15 जनवरी को कौन सा होगा, तो एक दिन और जोड़ देते हैं। रविवार के अगला दिन कौन सा था? सोमवार। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, एक खास कोड भाषा में इसका अर्थ है किंग बाज ग्रेट, और इसका अर्थ है हॉली ग्रेट संत, और इसका अर्थ है नेक्स्ट हॉलीडे। तो इस कोड भाषा में संत के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? देखिए संत आपका यहाँ पर आ रहा है, संत से पहले क्या क्या है शब्द? हॉली और ग्रेट। अगर हमें हॉली और ग्रेट के कोड पता चल जाएँ तो हम लोग संत के बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रेट आपका यहाँ पर आ रहा है और ग्रेट आपका ऊपर आ रहा है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है। उनके अर्थ में हमको जो कॉमन मिलेगा वो मिल रहा है CIN
CIN। तो ग्रेट का कोड क्या हो जाएगा? अगर ग्रेट का पूछा जाता है तो ये हो जाएगा CIN। अब देखिए हॉली यहाँ पर मिल रहा है, हॉली आपका नीचे मिल रहा है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। उनके अर्थ में हमें मिल रहा है VANA, VANA। अब आपका क्या बचा हुआ है? GOAP। तो GOAP किसका हो जाएगा? संत का कोड हो जाएगा। संत का कोड क्या हो जाएगा? GOAP। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि मैनेजर को इससे कोडित किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कोडित किया जाएगा? मैनेजर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MANAGER। M का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 13। A का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 1। N का कितना होता है? 14। A का फिर होता है आपका 1। G का कितना होता है? 7। E का कितना होता है? 5। और R का कितना होता है? 18। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका N Z O Z H D S ये बन रहा है। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। N का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 14। Z का कोड कितना होता है? 26। O का कितना होता है? 15। फिर Z का होता है 26। H का होता है 8। D का होता है 4। S का होता है 19। देखिए 13 से 14 बना, एक जुड़ा। 1 से 26 बना, एक घटा। 14 से 15 फिर बना, फिर एक जुड़ा। 1 से 26 बना, एक घटा। 7 से 8 बना, एक जुड़ा। 5 से 4 बना, एक घटा। और 18 से 19 बना, एक जुड़ा। मतलब आपकी स्टार्टिंग हो रही जुड़ने से पहले एक जुड़ा, फिर एक घटा, फिर एक जुड़ा, फिर एक घटा। यही तरीका ऑर्गेनाइजेशन के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ORGANISATION। ओके, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। O का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 15। और R का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? R का होता है 18। G का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 7। A का कितना होता है? 1। N का होता है 14। I का होता है 9। S का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 19। A का होता है 1। T का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20। I का होता है 9। O का होता है 15। और N का होता है 14। ओके, अब हम लोग जोड़ने से स्टार्टिंग करेंगे। पहले एक जोड़ेंगे, फिर एक घटाएंगे। 15 में एक जोड़ा तो आपका आ गया 16। फिर घटाएंगे, 18 में घटाया 17। फिर जोड़ेंगे, 7 में 8 जोड़ा, एक जोड़ा 8। अब एक में एक घटाएंगे तो आपका पीछे से स्टार्ट हो जाएगा 26। फिर 14 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। फिर एक घटाएंगे, अब आ जाएगा 8। अब फिर जोड़ेंगे, आ जाएगा 20। फिर घटाएंगे, फिर आ जाएगा इस लास्ट से 26। फिर जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर घटाएंगे, 8 आ जाएगा। 9 में एक घटाया 8। अब फिर जोड़ेंगे 15 में एक तो 16। अब फिर एक घटाएंगे 14 में तो आपका आ जाएगा 13। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 16 जो अल्फ़ाबेट होता है वो किसका होता है? वो होता है P का। किसका होता है? P। ओके। 17 होता है Q का। 8 होता है H का। 26 होता है Z का। 15 होता है O का। 8 होता है फिर H का। 20 होता है T का। 26 होता है Z का। 21 होता है U। 8 होता है H। 16 होता है P। 13 होता है M। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, पैटर्न समझ गए होंगे कि कैसे लगता है क्वेश्चन। अगला है, एक शब्द के मिले जुले अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को क्रमांकित किया गया है। उस विकल्प को चुनें जो शब्द के निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा अक्षरों के सही क्रम को
दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले 3 नंबर वाला अल्फ़ाबेट आएगा पी, फिर 2 एल, फिर 5 वाला 5 किसका ए का, फिर 4 का 4 किसका है एन का, फिर 6 का 6 किसका ई का, फिर 1 का फिर है टी। इससे आपका शब्द क्या बना प्लैनेट। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता के रूप में शामिल की जाने वाली है। पुराना क्वेश्चन है तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। अंजुमा चोपड़ा। निम्नलिखित विटामिन में से रुधिर स्कंदन में किसकी भूमिका है। ऑप्शन बी विटामिन के। किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की। गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। ऑप्शन डी NH-45। निम्नांकित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता। मांडला। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है। राज्यसभा। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किन 2-3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। गंगा यमुना सरस्वती। भारतीय राज्य में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड। भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय एक स्थल है। ऑप्शन ए यूनेस्को विश्व धरोहर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान में स्थित है। ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया। औरंगजेब। सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। होशंगाबाद। किसी राज्य के राज्यपाल को इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया जाता है 14 दिसंबर को। किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। असम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है। जबलपुर। भारत के संविधान में द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। अभिव्यक्ति का नृत्य नाटक रूप यक्षगान परंपरागत रूप से किस राज्य से जुड़ा है। कर्नाटक। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है और 6 संख्या आपकी आगे दी हुई है। 49 जो होता है ये 7 का स्क्वायर होता है और 7 संख्या जो है आपकी आगे दी हुई है। 64 होता है ये 8 का स्क्वायर होता है, 8 संख्या आगे दी हुई है। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 81 होता है 9 का स्क्वायर और आगे आ जाएगा 9। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है कोई भी विकल्प उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है कुछ स्वर व्यंजन हैं, तो कुछ स्वर क्या हो जाएंगे व्यंजन हो जाएंगे। और कुछ व्यंजन अक्षर हैं, तो व्यंजन का कुछ हिस्सा अक्षर में चला जाएगा। निष्कर्ष पहला है कुछ स्वर अक्षर हैं। देखिए स्वर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है अक्षर से, तो पहला गलत। दूसरा कहता है सभी व्यंजन अक्षर नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि व्यंजन का कुछ हिस्सा अक्षर में जा रहा है, तो दूसरा भी गलत। इसका हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है। दूसरा। अगला है लुप्त अक्षर अथवा अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना। सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं बी। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, बी का होता है 2। 1 से 2 बना कितना जोड़ा 1। बी से बनाते हैं सी। सी का कितना होता है 3। 2 से 3 बना कितना जोड़ा 1। पीछे सभी में 1 जोड़ा तो आगे भी 1 जोड़ेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4। 4 किसका होता है डी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया डी। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। जेड से बनाते हैं बाई। जेड का होता है 26, बाई का होता है 25। 26 से 25 बना कितना घटा 1। अब बाई से बनाते हैं एक्स। एक्स का होता है 24। 25 से 24 बना 1 घटा, तो आगे भी 1 घटेगा। 24 में 1 घटाएंगे 23। 23 किसका होता है डब्लू।
दो अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए, डी और डब्लू। अब सभी के लास्ट वाले उठाते हैं, सी से बनाते हैं डी। सी का कोड होता है 3, डी का होता है 4। 3 से 4 बना, 1 जुड़ा। अब डी से ई बनाते हैं, ई का होता है 5। 4 से 5 बना, कितना जुड़ा, 1। आगे भी 1 जुड़ेगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 किसका होता है, एफ का। तो डी डब्ल्यू एफ हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है लुप्त संख्या जिनका श्रृंखला को पूरा करना है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले 7 से 10 बनाते हैं। 7 से 10 बनाया तो कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। 10 से 15 बनाया, कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। 15 से 22 बनाया, कितना जोड़ा, 7 जोड़ा। 22 से 31 बनाया, कितना जोड़ा, 9 जोड़ा। ओके, अब 3 और 5 के बीच डिफरेंस 2 का है, 5 और 7 के बीच 2 का, 7 और 9 के बीच 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 9 में जोड़ेंगे तो 11, और इस 11 को 31 में जोड़ देंगे तो 42। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला लुप्त संख्या जिनका श्रृंखला को पूरा करना है। 67 से 62 बनाया, कितना घटा, 5। 62 से 56 बनाया, कितना घटा, 6। 56 से 49 बनाया, कितना घटा, 7। 49 से 41 बनाया, कितना घटा, 8। संख्या बढ़ती जा रही तो आगे अब कितना घटेगा, 9। 41 में 9 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। कर लेते हैं। देखिए, हम लोग 3 से सबसे पहले 5 बनाते हैं, बीच वाली एक संख्या जोड़ देते हैं, हटा देते हैं। तो 3 से 5 बनाए, कितना जोड़ा, 2। अब 5 से 7 बनाते हैं तो कितना जोड़ा, 2। 7 से 9 बनाया, कितना जोड़ा, 2। एक चीज़ इसमें कॉमन होगी कि जब जुड़ेगा तो बराबर वही संख्या जुड़ती जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो वही संख्या मल्टीप्लाई होगी। ये आपका तरीका है इसमें। अब देखिए, बची हुई संख्या देख लेते हैं। 6 से 18 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे मल्टीप्लाई ही होगा। अब 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में 36, 18 54, आना चाहिए 54, लेकिन आ रहा है 42। अब आगे भी देख लेते हैं। 54 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 162। कंडीशन अप्लाई हो गई तो आपका गलत संयोजन हो जाएगा 42। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खास कोडा भाषा में इसका जो अर्थ है हाउसफुल मूवी, इसका अर्थ है फुल ऑफ लाइफ। इस कोड भाषा में फुल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, फुल आपका यहाँ पर आ रहा है और फुल आपका यहाँ पर आ रहा है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। तो देखिए, उनके अर्थ में हमें जो कॉमन मिलेगा वो मिल रहा है कोडा, KODA। तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। अगला है, देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। कुछ कलियाँ फूल हैं तो कलियों का कुछ हिस्सा फूल में चला जाएगा, और कुछ फूल झाड़ियाँ हैं तो फूल का कुछ हिस्सा झाड़ियों में चला जाएगा। ओके, निष्कर्ष कहता है कुछ फूल झाड़ियाँ नहीं हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि फूल का कुछ हिस्सा झाड़ियों में जा रहा है, तो पहला गलत। कुछ कलियाँ फूल नहीं हैं तो ये भी गलत, क्योंकि फूल, कुछ कलियाँ जो हैं वो फूल हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला है, कुछ चींटियाँ मच्छर हैं तो चींटियों का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, मच्छर में चला जाएगा। किस में, मच्छर। और कुछ चींटियाँ मकड़ी हैं तो चींटियों का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, मकड़ियों में। आगे निष्कर्ष है, कुछ मच्छर मकड़ी नहीं है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि मकड़ी और मच्छर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला गलत, पहला आपका सही हो जाएगा। ओके, आगे कहता है कुछ मच्छर मकड़ी हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। और गाइस, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ मच्छर है और मकड़ी है, यहाँ पर भी मच्छर है, यहाँ मकड़ी है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो एक में नेगेटिव कमेंट, एक में पॉजिटिव, तो इन दैट केस इसमें होता है ऑप्शन डी, या तो केस लग जाता है। ओके, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी जूस क्या हैं, सभी जूस क्या हो जाएंगे, ड्रिंक हो जाएंगे। कुछ ड्रिंक पेय हैं तो ड्रिंक का कुछ हिस्सा पेय में चला जाएगा। निष्कर्ष है, कुछ जूस पेय हैं तो जूस का कोई भी हिस्सा पेय में नहीं जा रहा, पहला गलत। कुछ पेय जूस हैं तो ये भी गलत, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं करेगा। तो मतलब ऑप्शन है, ना ही निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।